नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेस्ट टीचर रजिस्ट्रेशन डिटेल के संबंध में। साथियों, इससे पूर्व अतिथि शिक्षक साथियों के 2025-26 में नवीन पंजीयन एवं पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षकों के संबंध में 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसमें एक आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करेंगे, कैसे ई-केवाईसी करेंगे, साथ ही किस प्रकार से एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। अब जब हमने पिछले वीडियो में सारी प्रोसेस देख ली है, बहुत सारे शिक्षक साथियों ने उसमें कमेंट करके लॉगिन करके बताया कि सर हम लॉगिन कर चुके, परंतु जैसे ही लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के उपरांत आप एजुकेशन पोर्टल में इस प्रकार का ऑप्शन आता है, जिसमें कि एक ऑप्शन है गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जब इसमें जाकर के ओपन करते हैं तो यहाँ पर जनरेट स्कोर कार्ड और व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। अब जब वो अपनी व्यू प्रोफाइल चेक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि उनकी प्रोफाइल में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जैसे कि उनके स्वयं के नाम में त्रुटि होना, फादर नेम में त्रुटि होना, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, मैरिज में अनमैरिड, मैरिड लिखा आना, या इस प्रकार की पते से संबंधित बहुत सारी यहाँ पर उनको त्रुटियां देखने को मिल रही है। जबकि उनका कहना है कि हमारी जो मार्कशीट है या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारा जो अतिथि शिक्षक का पूर्व का पोर्टल है, उसमें सभी जानकारियां जो हमारी सही है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपने जैसे ही यहाँ पर ई-केवाईसी की होगी, क्योंकि ई-केवाईसी जो है एजुकेशन पोर्टल पर समग्र से ई-केवाईसी करने के बाद ही आपको आईडी पासवर्ड जनरेट हो रहे हैं, तो ई-केवाईसी करे बिना आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा। अब जब हमने समग्र से ई-केवाईसी कर दिए तो जो हमारा समग्र में डाटा है वो आपका यहाँ पर जो है आता है। अब पूर्व में हमारा डाटा सही था, लेकिन अब गलत हो चुका है। अब कैसे सुधार होगा? तो साथियों, ये पूरा डाटा समग्र का है और समग्र में कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे सुधार होगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप इसमें कैसे आसानी से सुधार कर सकते हैं। साथियों, वैसे तो जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो अपने जो सचिव महोदय ग्राम पंचायत के उनसे, और शहरी क्षेत्र के जो भी नगर पालिका वगैरह उनका लगता है वहां से उनका सुधार होगा, लेकिन वहां से सुधार कराने में बहुत सा समय लग जाता है और समय पे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं वो बातें रहती है। तो आप अपने स्वयं के मोबाइल से सामान्य सुधार कर सकते हैं, और सुधार करने के उपरांत जो रिक्वेस्ट वहां पर जाएगी उनके पास, तो उन्हें उस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना होगा और आपका जो है बिना किसी समय गंवाए सारी जानकारी में समग्र में सुधार हो जाएगा, और समग्र में सुधार होने के उपरांत आपकी प्रोफाइल में यहाँ पर भी सुधार हो जाए। तो हम चलते हैं इसी में कि समग्र पे किस प्रकार से सुधार करना है। तो साथियों, वीडियो में बने रहें, वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं हम समग्र पोर्टल की ओर। तो साथियों, ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। आप इसके किसी भी ब्राउजर, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही क्रोम ब्राउजर को ओपन करूंगा, उसके सर्च बार में यहाँ पर हम लिखेंगे समग्र पोर्टल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा समग्र पोर्टल आ चुका है। हम समग्र पोर्टल के लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर भी समग्र पोर्टल की लिंक आ चुकी है, ऊपर ही आप देख रहे हैं, इसको हम टिक कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर समग्र से संबंधित तमाम ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें आप एक ऑप्शन देख रहे हैं समग्र प्रोफाइल अपडेट करें, जो तीसरे नंबर का यहाँ पर ऑप्शन है समग्र प्रोफाइल अपडेट करें। इसमें आपको 5वें नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। अपनी प्रोफाइल अपडेट करे वाले इस ऑप्शन पर हम जैसे ही टिक करेंगे, तो टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है समग्र सदस्य आईडी दर्ज करें। इसमें हमारी जिसकी भी समग्र आईडी में हमें सुधार करना है वो समग्र आईडी हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो हम यहाँ पर एक समग्र आईडी दर्ज कर देते हैं, और दर्ज करने के उपरांत आगे की ओर यह जो कैप्चा कोड दिया है, कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं। साथियों, कैप्चा कोड में कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो नीचे से आप कैप्चा कोड बदल लें, क्योंकि बार बार कैप्चा कोड रॉन्ग भी आ सकता है। तो कैप्चा कोड जो सही आपको लगे, यहाँ से जो तीर का निशान देख रहे हैं इस पर से बदल लें। तो हम यहाँ पर कैप्चा कोड सत्यापित कर लेते हैं। जैसे ही हमने कैप्चा कोड सत्यापित किया तो यहाँ पर एक नया मैसेज आया, प्रोफाइल अद्यतन करें। आपके द्वारा दर्ज की गई समग्र आईडी से लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेजने का ऑप्शन आएगा। तो साथियों, हम यहाँ पर ओटीपी भेजे पर टिक कर लेते हैं। जैसे ही हम ओटीपी भेजे पर टिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर यहाँ पर पंजीकृत दिखा रहा है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ओटीपी सफलतापूर्वक भेज दिया गया है। अब उस ओटीपी को हमें यहाँ पर कर देना है फिल।
तो साथियों हमने यहाँ पर जो OTP आया था उसको दर्ज कर दिया है। अब हम सदस्य विवरण प्राप्त करें पर टिक करेंगे। जैसे ही हमने सदस्य विवरण प्राप्त करें पर टिक किया, हमारी समग्र में जो भी प्रोफाइल है, जो भी यहाँ पर जानकारी है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर परिवार आईडी, सदस्य आईडी, जन्म दिनांक, जेंडर, आपका जो भी जानकारी है वो यहाँ पर आ चुकी है। साथ ही आपकी सदस्य आईडी में कौन कौन लोग जुड़े हैं आपकी परिवार आईडी में वो भी यहाँ पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, कहाँ से सुधार होंगे, कैसे सुधार होंगे, तो यहाँ पर आप 3 आड़ी लाइनें देख रहे होंगे। इन 3 आड़ी लाइनों पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सहमति रिकॉर्ड, अनुरोध, प्राप्त सुविधाएं एवं सेवाएं। तो हमें जो है अनुरोध वाले ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे ही हम अनुरोध वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि माता का नाम अद्यतन करें, पिता का नाम अद्यतन करें, eKYC द्वारा जन्म तिथि परिवर्तन अनुरोध, eKYC द्वारा नाम परिवर्तन अनुरोध, eKYC द्वारा लिंग परिवर्तन अनुरोध। अब इसमें eKYC द्वारा मतलब जो आपका आधार कार्ड है उससे इसकी eKYC होगी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते। आधार में जो चीज़ें होगी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, नाम और ये 3 चीज़ें जो है वो आपकी आधार कार्ड से eKYC के साथ में एक साथ अद्यतन हो जाएगी। शैक्षणिक योग्यता अद्यतन करें, मूल निवासी प्रमाण पत्र अद्यतन करें, आय प्रमाण पत्र अद्यतन करें, विकलांगता आवेदन अनुरोध एवं योजना पात्रता। अब इसमें आपको थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि अगर आपके माता पिता का नाम नहीं आता है उस कंडीशन में आप यहाँ से माता पिता का नाम अद्यतन कर सकते हो। अब कुछ शिक्षक साथियों के ध्यान से सुनने योग्य बातें साथियों, बहुत सारे शिक्षक साथियों के उसमें त्रुटिपूर्ण आ रहा है और यहाँ से अगर आप सुनने में भी त्रुटि कर देंगे तो फिर कन्फ्यूजन पैदा होगा। अगर आपके माता पिता के नाम की स्पेलिंग में कोई त्रुटि है तो आप यहाँ से नहीं सुधार पाएंगे। अब उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पर आपको आ रहा है कि eKYC द्वारा नाम परिवर्तन करें, तो साथियों जो प्रोसेस आप अपनी आईडी के साथ कर रहे हो वही प्रोसेस आपको अपने माता पिता की समग्र आईडी के साथ करना है। जब उनकी स्वयं की समग्र आईडी आप ओपन करोगे और उनके आधार से उनकी eKYC करोगे तो उनकी समग्र आईडी में उनका नाम सुधर जाएगा। माता के समग्र आईडी में माता का नाम सुधर जाएगा, पिता की समग्र आईडी में पिता का नाम सुधर जाएगा। बस शर्त यह है कि उनका आधार में नाम सही होना चाहिए। जो आधार में नाम होगा वही नाम उनकी समग्र आईडी में आएगा और वही नाम जो है आपकी आईडी में आएगा। तो पहले उनको क्या करना है कि समग्र आईडी में eKYC करा देना उनकी स्वयं की इस प्रकार आईडी खोल करके। जब उनकी समग्र आईडी सुधर जाएगी तो आप उनको यहाँ से माता का नाम अद्यतन करें पे जब क्लिक करोगे, इसका भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ कि किस प्रकार से अद्यतन करना है। तो साथियों ये पूरी चीजें यहाँ से आप सुधार सकते हो। जैसे किसी का जेंडर परिवर्तन है या नाम में कुछ त्रुटि आ रही है eKYC, तो आप यहाँ से eKYC के द्वारा उसमें सुधार करेंगे। eKYC आप सभी करा चुके हैं इसलिए आपके नाम में ज़्यादा त्रुटि नहीं होगी। किसी साथियों के डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन आ रहा था तो वो पहले अपनी eKYC कर ले तो सारी चीज़ें यहाँ पर सुधर जाएगी। और माता पिता के लिए मैं बता चुका हूँ कि पहले माता पिता के ऐसे की ऐसी समग्र आईडी की eKYC करना है। जैसे ही उनकी eKYC हो जाएगी आप अपनी आईडी में अद्यतन कर देंगे तो आपकी भी आईडी में नाम आदि पूरा माता पिता के सुधर जाएंगे। और यहाँ सुधरने के बाद में आपके सभी पोर्टलों पर जो है सभी त्रुटियां समाप्त हो जाएगी। साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने साथी शिक्षकों तक शेयर में ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उनको भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। वीडियो के माध्यम से कुछ हद तक वो उनकी भी समस्याएँ हल हो सकती हैं। साथियों पुनः निवेदन, जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।